नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आज पारा नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आयत नंबर 90 से 93 हमारा लेक्चर है। हमारा लेक्चर है स्टार्ट से। आज हम पढ़ेंगे शराब के बारे में, शराब के हराम होने के बारे में और शराब किन मराहल से में हम पर हराम हुई। आपको न्यू इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह ताला वजल आप हमारे मज़हब के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में हमें आपको एक बहुत बड़ी एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी और होप्स हो कि आप बहुत कुछ आज सीखेंगे और इंशाअल्लाह ताला वजल आप अपने दोस्तों में बाकियों से भी अपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके एक अच्छे मुसलमान, सब मुसलमानों को एक अच्छा मुसलमान बनाने में मदद करेंगे। और मैं एक बहुत गुनहगार इंसान हूँ। ये इनिशिएटिव सिर्फ मैं ख़ुद को एक अच्छा इंसान बनाने की और आप सब तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कर रही हूँ, ताकि आप सब भी एक अच्छे मुसलमान बने और हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला वजल जन्नतुल फ़िरदौस में जाएँ इंशाअल्लाह अपने रब की रज़ा के साथ। तो आज मैंने अपने रब की रज़ा के साथ एक छोटा सा इनिशिएटिव दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 90 सूरतुल माइदा। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए। पहले मैं आपको तर्जुमा सुनाऊंगी, फिर मैं आपको उसकी तफसीर पर आयत करेंगे हम 90 से 93। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए। इन्नमा, बेशक, अमरु शराब वल मैसरू और जुआ वल अंसाब और बुत वल अज़लामु और फाल के तीर रिस्सुन पाक है मिन अमल में से हैं शैतान के। फ़ज्तनिबू, बस तुम बचो इसे, लअल्लकुम, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब इमाम अहमद कहते हैं कि शराब 3 मराहिल में हराम हुई थी। क्या मराहिल थे? पहला एक मरहला में शराब को हराम नहीं किया गया था, क्योंकि अल्लाह ताला, कुरान बहुत ही खूबसूरत किताब है। कुरान जानती है लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है और कुरान में बड़ी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने लोगों की तरबियत की है। तब के मुसलमान इतनी शराब पीते थे, वो शराब को छोड़ ही नहीं सकते थे, उनके लिए शराब छोड़ना आसान नहीं था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि तब अल्लाह ताला ने शराब को हराम मराहिल में किया, ताकि लोग मज़हब में भी रहें, दीन में भी रहें और एक तरीके से शराब को फिर छोड़ दें। और उन्होंने बड़े लोगों ने भी फॉलो किया। पहले अल्लाह ताला ने एक मराहिल में शराब मना की, दूसरे मराहिल में आखिर फिर हराम कर दी। और यहाँ जो हमारी ये आयत का तर्जुमा पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें नापाक कह दिया गया है और ये शैतान का काम है, तो इसमें हराम करके कह दिया गया है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि हराम लफ्ज़ों में नहीं कहा गया तो हराम, ये एक कुरान पाक लॉजिक लेने की बात नहीं है। आप बहुत बात से भी जो ज़्यादा ही फ़िलासफ़ियाँ हर चीज़ में चाहते हैं निकले, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह मज़हब 90% हमारा गायबाना मज़हब होता है। और अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे हमें तरीका ही बहुत खूबसूरत लगाया। जब शैतान की अल्लाह ताला का खुला दुश्मन है और उस दुश्मन का ये काम है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। और शराब फिर हराम हुई और आगे फिर इसके बारे में बहुत अहादीस भी हैं जिसमें क्लियर बता दिया गया कि शराब हराम। अब कौन से 3 मराहल है जिसमें शराब हराम हुई? नंबर 1 कि शराब, सबसे पहले कि शराब, जो बात आई शराब के बारे में, शराब के फ़ायदे कम और नुकसानात ज़्यादा हैं। और दूसरी बात जो शराब के बारे में आयत आई वो थी कि शराब की नमाज, एक आदमी ने, एक इमाम ने शराब पी के नमाज़ पढ़ाई थी, तो वो कुछ गलतियाँ नमाज के अंदर कर गए थे। तो उस तब फिर अल्लाह ताला ने यह आयत भेजी थी कि नमाज में मतलब आप लोग शराब पी के नहीं नमाज़ पढ़ सकते, क्योंकि इंसान तब अपनी हालत में नहीं होता। और फिर तीसरा जो आपको मरला था वो ये था कि शैतान अब तो आपको शराब बिल्कुल हराम थी। और कहा जाता है कि जब ये शराब हराम हुई तो अबू तलहा ने अपने घर, एक आदमी गलियों में ऐलान कर रहा था कि शराब हराम हो गई, शराब हराम होगी। तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर में शराब उनके घर कोई शराब का कोई होगा तो उन्होंने शराब मटकों में मंगवाई हुई थी। तो शराब जब उनको पता लगा कि शराब हराम होगी तो उन्होंने उसी वक्त वो अपने सारे मटके तोड़ डाले। और उस वक्त कहा जाता है कि मदीना की गलियों में शराब बह रही थी तब। और आगे क्या, आगे इसके बारे में क्या था कि आगे हमने जो पढ़ा है इसके बारे में वो ये था कि जब अल्लाह ने तीसरी आयत, और फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद हमने जो इसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो ये थी कि अब वही जो मैं बता, अब कुछ लोग इसके बारे में सवाल करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि अगर शराब हराम थी तो हमारे जो लोग पहले मर गए हैं वो शराब पीते थे, अब उनकी क्या, उनको कुछ वो गुनाहगार लोग हैं और क्या उनकी पकड़ होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं आपको वो बता दूँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम है कि इन पर कोई गुनाह नहीं, अगर वो ज़िंदा होते तो वो भी छोड़ते जैसा कि तुमने छोड़ा।
कि उन पर कोई गुनाह नहीं, अगर वो ज़िंदा होते तो वो भी छोड़ते जैसे कि तुमने छोड़ा, क्योंकि कानून आने से पहले उसका कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन जब कानून आ जाए तो तब आप कानून को नहीं छोड़ोगे, और अल्लाह ताला ने जब शराब हराम कर दी तब तुम उससे बाज नहीं आओगे, तो तब तुम्हारी पकड़ होगी। और इसके बारे में फर्दर इसके बारे में शराब के बारे में बहुत सी अहादीस हैं। इसके बारे में एक हदीस ये भी है कि हर नशा शराब है और हर शराब हराम है। ये हदीस कुदसी है कि हर नशा शराब है और हर शराब हराम है। और इसी तरह एक और हदीस भी है कि जो शख्स दुनिया में शराब पिए और तौबा ना करे तो क़यामत के दिन वो इसे नसीब ना होगी। मतलब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हौज़े कौसर देंगे, वो इतनी मीठी शराब होगी वो उसे उस दिन नसीब ना होगी। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देती हूँ। कहता है जो शख्स दुनिया में शराब पिए और तौबा ना करे तो वो उसे क़यामत के दिन नसीब ना होगी। और इसके बारे में एक और हदीस भी है कि हर नशावर चीज़ शराब है और हम पढ़ चुके हैं, और हर शराब हराम है। एक और हदीस इसके बारे में ये थी कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाई कि जिसने मेरी हराम करने के बाद शराब में इसको ज़रूर शराब पी तो मैं इसको ज़रूर प्यासा रखूँगा, और जिसने मेरे हराम करने के बाद तर्क कर दी तो ज़रूर मैं उसे जन्नतुल फ़िरदौस में पिलाऊँगा। ये हदीस है, आप इसे कोट कर लीजिएगा। तो थोड़ा अगर एक दफ़ा नीचे आ गया तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये मेरी हदीस का मफ़हूम है, ठीक है। तो आगे हम आगे चलते हैं। आगे हम अल्लाह ताला ने अब आगे इसमें आपको शराब के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं आपको आगे अपनी आयत के आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। इन्ना माँ बेशक युरीदु, आयत नंबर 91, इन्ना माँ बेशक युरीदु चाहता है। अब ये क्यों हो रहा है शराब, ये चीज़ें? ये क्योंकि शैतान चाहता है कि वो हमें बेहिसी क्रिएट कर दे, हमें खुद गर्जी क्रिएट कर दे। शैतान हमें एक अच्छा मुसलमान बनने से बचा रहा है। क्यों हमें ये मीडिया अट्रैक्ट करती है, क्यों हमें ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं? गलत को हम रोकते नहीं बल्कि हमें अट्रैक्ट हो रही है। क्यों हम खुद इन चीज़ों को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के अंदर तलीम का और इल्म का फुकदान होता जा रहा है, इस्लाम से दूरी होती जा रही है। तो इन्नमा बेशक युरीद चाहता है शैतान अन के युकिया वो डाल दे बैनकुम दरमियान तुम्हारे अदावत वल बगदाई बुक्स। तो अल्लाह शैतान तुम्हें चाहता है कि तुम्हें अदावत और बुक्स डाल दे फिल कमरी बाद शराब के बवजह शराब के वल मैसरी और इसके जुए के वयुसद्दा और वो रोके तुम्हें, वो रोक दे तुम्हें अनजिक्री जिक्र से अल्लाह की अनिसलाती नमाज से। वफ़ाल तो क्या अंतुम तुम उनताहुन बात आने वाले हो। अब यहाँ फरमाया जा रहा है कि शैतान बगावत क्रिएट करना चाहता है। असल में जो जुआ और शराब है ये आपके अंदर बेहिसी क्रिएट करते हैं। जब आप शराब की हालत में होते तो आपको समझ नहीं आती, आप अपने घर वालों से अपने बहन भाइयों में तमीज़ नहीं करते किससे क्या बात करनी है। आपका उस टाइम मेंटल लेवल वो नहीं होता, आप किसी से भी कुछ भी बात कर जाते हो जो आप पहले कभी हया की वजह से या पहले किसी भी वजह से आप वो बात नहीं कर पाते, वो आप जाहलों की तरह बगैर सोचे बोलते हो शराब की हालत में। तो इसी वजह से आपके अंदर बेहिसी क्रिएट होती है कि आपको एहसास नहीं रहता कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल जो है वो है कि दूसरा है कि शराब आपके अंदर जो हराम होगी वो इसके बारे में ये है, शराब हराम सॉरी कह रही। दूसरा था कि जो जुआ था, तो जुआ के बारे में, जुआ आपके अंदर खुद गर्जी पैदा करता है। कैसे खुद गर्जी पैदा करता है? जब आप जुआ करते हो तो आपके अंदर आपको होता है दूसरे का माल छीन कर मैं अपने पास रख लूँ, इससे आपके अंदर खुद गर्जी पैदा होती है, बेहिस्सी पैदा होती है। और जब इंसान में बेखुद गर्जी और बेहिस्सी होगी तो वो दूसरों का एहसास करने के बजाय अपने ही जेब भरने की कोशिश करेगा, और एक माशरा खुद गर्ज होगा तो वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक खूबसूरत और एक अच्छे माशरे के लिए सबको जुड़कर एक दूसरे का एहसास कर एक दूसरे की मदद करके ही चलना पड़ेगा, तभी एक मुसलमान और एक अच्छा माशरा बन जाएगा। और हमारे मुल्क में आजकल इन चीज़ों के फकदान की वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं अपने मज़हब की ना फॉलो करने की वजह से। तो इन दो चीज़ों से अल्लाह ताला ने कहा कि ये क्या होती है, हमारे ये जो जुआ और शराब ये चीज़ें हमारे अंदर बेहिसी पैदा करती है। इसकी वजह से हम आपस में हम आपस में नफरतें करने लग जाते हैं। उसने मेरे साथ ये किया है, हमने एक दूसरे कहते हैं उसका माल मेरे पास आ जाए, हसद बुग़्ज़ अदावत ये हमारे अंदर पैदा होगी। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से बात की बाद में कि क्या तुम अब भी बात नहीं आओगी। और जब ये आयत आई थी ना तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि हम रुकते हैं
क्या कहता, हम रुकते हैं और हम रुकते हैं। मतलब सहाबा करम इतने आजिज़ होते थे कि वो सुनकर रो पड़ते थे। और आज हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हमें आंसू नहीं आते, हमें ये कुरान की क्या नाम है, कुरान के बारे में, कुरान की तालीम सीख के हमारे दिल नहीं कपकपाते, हमारे दिलों में क्या एक जुम्बिश पैदा नहीं होती कि हम कहाँ हैं और हम किस तरह तरीका स्टार्ट करते हैं। 92 का सॉरी, व आती और अतात करो अल्लाह अल्लाह की, व आती और अतात करो रसूल रसूल की, वाज़ारो और डरो। वाइन फिर अगर तवल्लई तो मुंह मोड़ लिया तुमने, फ़ालामू तो जान लो अन्नमा बेशक अला रसूलिना हमारे रसूल के ज़िम्मा बलाग पहुँचाना मुबीन खुला खुला खुलम खुला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें और अल्लाह ताला खुद अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं और रसूल के थ्रू तुम्हें इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। तो तुम्हें चाहिए कि हम वो जो तुम्हें इस्लाम की मज़हब के तुम्हारे रहने सहने हर चीज़ का तरीका पहुँचाया जा रहा है तुम उसको फॉलो करो। और अगर तुम इन चीज़ों को मज़हब को फॉलो नहीं करोगे और तो हमारे काम सिर्फ तुम्हारे तक मज़हब की पूरा पैगाम को तुम तक या सारी इन्फॉर्मेशन की सारे इस्लाम के साथ सारी पैगाम को तुम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। आगे तुम खुद के खुद दुश्मन हो अगर तुम इसको नहीं समझोगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ तुम तक अपनी अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुँचाना था। लईसा नहीं है अल्लज़ीना ऊपर इनके जो आमानु ईमान लाए व अमिलू और उन्होंने अमल किए सालिहात नेक जुनाह कोई गुनाह फ़ीमा इसमें जो तुइमु उन्होंने खाया व इला मा जब तकू उन्होंने तकवा किया व आमानु व ईमान लाए व अमिलू और उन्होंने अमल किए सालिहात नेक सुम्मा फिर तकू उन्होंने तकवा किया व आमानु ईमान लाए और ईमान लाए सुम्मा फिर तकू उन्होंने तकवा किया व अहसनु तो इन्होंने नेक काम किए। वल्लाहु युहिब्बु मोहब्बत करता है मोहसिनीन नेक काम करने वालों। ये आयत ख़ास तौर पे मेरा आज की आयत इनिशिएटिव का मेन मकसद ये था कि ये वाली आयत बहुत ही समझने वाली और बहुत ही खूबसूरत आयत है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही तब्दीली कर सकती है अगर आप इस आयत को गौर से सुने। इस आयत नंबर 93 को, इसमें जो हमने पढ़ा है कि एक बाद नेकी करता है फिर उसके बाद डरता है और फिर नेकी करने की तरफ चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम आम तौर पे हम इंसान सोचते हैं कि हम गुनाह करेंगे तो मैं खुद ऐसे इंसान हूँ, आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे कि यार मैं गुनाह करता हूँ, अगर मुझसे गुनाह हो जाता है तो यार अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और जब गुनाह हमसे हो जाता है हम गिल्टी फील करते हैं और कहते हैं कि अच्छा मोमिन वो है, वो नहीं जो गुनाह नहीं करता, अच्छा मोमिन वो है जो गुनाह करता है मगर तभी गिल्टी फील करके अल्लाह से तौबा कर लेता है। तो अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद है जो गुनाह तो करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं। यहाँ की बात नहीं कि एक बंदा गुनाह कर रहा है, उसने अल्लाह से तौबा की लेकिन कुछ देर बाद वो फिर उससे गुनाह सरजद हो गया और फिर वो गिल्टी फील करने लग गया और वो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेगा और कुछ देर बाद फिर उससे वो गुनाह सरदर्द हो गया और फिर उसने गिल्टी फील किया और फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा और ऐसे फिर उसने बहुत अपने पे कंट्रोल किया कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। कोई भी गुनाह हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आपसे किसी भी इंसान का, हर एक इंसान किसी न किसी गुनाह में मुलव्वस हो जाता है। तो आपको पता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा गुनाह है जो आपसे हो रहा है और आप उसको रोक सकते हो। और आपके ज़्यादातर लोग इस गुनाह को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे, आप आज अपने दीन के लिए अगर आप तो आज आप स्टार्ट करेंगे आप जिस गुनाह के अंदर मुलव्विस हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश शुरू करें। क्योंकि हमारे इस आयत में ये मेन मकसद था कि क्यों अल्लाह ताला ऐसे इंसान को पसंद करता है जो गुनाह करता है फिर छोड़ता है फिर गलती से हो जाता है फिर अल्लाह ताला से नेक कामों में मुलव्विस हो जाता है। अल्लाह से डर के तकवा इंसान को गुनाहों से बचाता है, उसको नेक बनने की उसके अंदर नेकी को बढ़ाता है और गुनाह को कम करता है। और तकवा जो है नेकी के लिए उसको बढ़ाने का जरिया है और गुनाह के लिए एक रुकावट है। तो अल्लाह ताला ने बंदा जब तकवा करेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो फिर खुद इस गुनाह से बचने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह ताला क्यों इस बंदे को बार बार पसंद करता है जो बार बार छोड़े? क्या उसको अल्लाह ताला को ऐसा बंदा जो कि गुनाह करता है फिर अपने आप को कैसा कहता है कि नहीं मुझसे तो गुनाह हुआ, फिर माफ़ी मांगता है, फिर गुनाह कर लेता है, फिर माफ़ी मांग लेता है, फिर वही गुनाह दोबारा कर लेता है, फिर माफ़ी मांग लेता है। तो एक दिन आएगा अल्लाह ताला उसे माफ़ करना बंद कर देंगे? नहीं, अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। अल्लाह ताला माफ़ करना नहीं बंद करे बल्कि उस बंदे के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मैं उसको, अल्लाह ताला उसको पसंद करने लगते हैं। वो मोहसिनीन में से आ जाता है कि वो एहसान करने वाले हैं, कि वो अपने साथ और अल्लाह के साथ एहसान करने वाले हैं, कि वो समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं और वो नेकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं।
और इसके बारे में सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि ये लोग गिल्टी फील वो करते हैं। और ये क्या है कि ये अल्लाह ताला हर एक को गुनाह से बचने का एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे एक इंसान गुनाह से बचने की कोशिश कर सकता है और आगे से आगे बढ़ सकता है और अपने आप को गुनाह के उस लेवल पे जाने से बचा सकता है। और इसके लिए आपको में बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। और ये अल्लाह ताला क्यों बहुत कुछ सीखेंगे। और आज के लेसन आपको एक जहाज़ सिखाएगा कि आपने एक गुनाह पे डीट नहीं हो जाना है कि मुझसे नहीं हटा जाता, यार रहने दो, मुझसे नहीं हटा जाता, मैंने कोशिश की थी, नहीं, कोशिश करते रहना है। जहाज़ इसी का नाम है। जहाज़ पहाड़ों पे जाने के जहाज़ नाम नहीं है, बल्कि जहाज़ तो आपका घर बैठे अब किसी गुनाह के साथ आप फाइट करना भी जहाज़ है। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपने किसी न किसी गुनाह के साथ फाइट ज़रूर स्टार्ट करेंगे और अल्लाह ताला आपको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।